नमस्कार। जीएस प्राइम के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया ऐप WHO एम योगा किसके सहयोग से बनाया गया है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य संगठन। 21 जून 2021 को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माई योगा मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। ऐप को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रालय, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से विकसित किया गया है। चलिए जानते हैं एम योगा ऐप के बारे में। एम योगा ऐप विभिन्न भाषाओं में कई योग प्रशिक्षण वीडियो और ऑडियो अभ्यास सत्रों के साथ पहले से लोड है, जो हमारे अपने घरों के आराम में किया जा सकता है। वर्तमान में एम योगा ऐप अंग्रेजी, हिंदी और फ्रेंच में उपलब्ध है, लेकिन आने वाले महीनों में इसे अन्य संयुक्त राष्ट्र भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल के माध्यम से पीएम मोदी सरकार का लक्ष्य एक विश्व एक स्वास्थ्य यानी वन वर्ल्ड वन हेल्थ के आदर्श वाक्य को प्राप्त करना है। दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी पांचवा, ऑप्शन सी दूसरा या ऑप्शन डी तीसरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पांचवा। संयुक्त विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी अंकटाड द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत 2020 में दुनिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पांचवा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। देश ने 2020 में 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई प्राप्त किया, जो 2019 में 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक 27% की वृद्धि है। संयुक्त राज्य अमेरिका एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना रहा, हालांकि 2020 में देश में एफडीआई प्रवाह 40% घटकर 156 बिलियन डॉलर हो गया। चीन 149 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एफडीआई के साथ दूसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। वैश्विक एफडीआई प्रवाह 2020 में 35% घटकर 2019 में 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की गई? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना नाम से दो महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं। दोनों योजनाएं राज्य की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सभी वर्गों के युवाओं और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई। योजनाओं का वादा मुख्यमंत्री ने 2020 के बिहार चुनाव के दौरान किया था। युवा और महिला जाति और पंथ से अलग उद्यम शुरू करने की इच्छा रखने वाले को 10 लाख रुपए का ऋण मिलेगा, जिसमें 5 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से अनुदान के रूप में और शेष 5 लाख रुपए ऋण के रूप में आएंगे, जो 84 किश्तों में वापस किए जाएंगे। उन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च किया, जिस पर सभी वर्गों के युवा और महिलाएं सरकार से ऋण प्राप्त करने के लिए अपना पंजीकरण करा सकती हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा राज्यपाल फागू चौहान हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अमेरिकी रसायनज्ञ सुमिता मित्रा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए यूरोपीय यूनियन पुरस्कार, ऑप्शन बी यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के साथ भारतीय नौसेना ने द्विपक्षीय अभ्यास किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी कोरिया
या ऑप्शन डी वियतनाम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जापान। भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाजों ने हिंद महासागर में फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का अनुभव करने के लिए एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया। जेएस काशिमा टीवी 3508 और जेएस सेटोयुकी टीवी 3518 ने हिंद महासागर में आईएनएस कोलिश P63 के साथ एक द्विपक्षीय अभ्यास किया। भारत और जापान के बीच नौसेना सहयोग पिछले कुछ वर्षों में दायरे और जटिलता में बढ़ गया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और जापान के बीच नौसेना सहयोग का दायरा और जटिलता बढ़ी है। पिछले साल सितंबर के महीने में भारतीय नौसेना और जेएमएसडीएफ ने 3 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास जीमैक्स 2020 आयोजित किया था। यह भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जीमैक्स का चौथा संस्करण था। जापान की राजधानी टोक्यो तथा मुद्रा जापानी येन है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 20 जून, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 22 जून या ऑप्शन डी 19 जून। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 21 जून। विश्व मानवतावादी दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट डे हर साल जून संक्रांति पर दुनिया भर में मनाया जाता है, जो आमतौर पर 21 जून को पड़ता है। इस दिन का उद्देश्य मानवतावाद के बारे में एक दार्शनिक जीवन रुख के रूप में जागरूकता फैलाना और दुनिया में परिवर्तन को प्रभावित करना है। इस दिन का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी और नैतिक संघ यानी इंटरनेशनल ह्यूमनिस्ट एंड एथिकल यूनियन IHEU द्वारा 1980 से किया जा रहा है। IHEU मानवतावादी, नास्तिक, तर्कवादी, नैतिक संस्कृति, धर्मनिरपेक्षतावादी और अन्य स्वतंत्र समूहों के लिए वैश्विक महासंघ है। अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी और नैतिक संघ के अध्यक्ष एंड्रयू कॉप्सन हैं तथा इसकी स्थापना 1952 को हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में AIBA में नियुक्त होने वाली तदांग मीनू किस प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मिजोरम या ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की महिला डॉक्टर तडांग मीनू राज्य की पहली और देश की दूसरी भारतीय महिला हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कोच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। उन्हें मुक्केबाजी के क्षेत्र में उनके समृद्ध ज्ञान और अनुभव के लिए AIBA द्वारा नियुक्त किया गया है। डॉक्टर तड़ांग वर्तमान में राजीव गांधी विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा विभाग की अध्यक्ष हैं और 2 साल के लिए भारतीय महिला आयोग की बॉक्सिंग फेडरेशन की अध्यक्ष हैं। AIBA की स्थापना 1946 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। AIBA के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद मुस्तहसाने हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में एयरटेल ने किस सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ 5G समाधान के लिए साझेदारी की है? ऑप्शन ए इन्फोसिस, ऑप्शन बी TCS, ऑप्शन सी विप्रो या ऑप्शन डी HCL। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी TCS। 8वां प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक द सिंस ऑफ बीइंग अ मदर किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी ताहिर कश्यप खुराना, ऑप्शन सी शोभा डे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ताहिर कश्यप खुराना। लेखिका ताहिरा कश्यप खुराना ने मदरहुड पर लिखी अपनी आगामी पुस्तक द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर की घोषणा की है। यह उनकी 5वीं किताब है और दूसरी जो उन्होंने महामारी के दौरान लिखी है। पिछले साल फिल्म निर्माता ने बीइंग अ वुमेन के 12 कमांडमेंट्स जारी की थी, जिसे उन्होंने कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन के दौरान लिखना समाप्त कर दिया था। लेखिका ने क्रैकिंग द कोड, माई जर्नी इन बॉलीवुड एंड सोल्ड आउट जैसी पुस्तकें भी लिखी हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में उपासना कामेनिनी को किस संस्था का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन ए यूनेप, ऑप्शन बी WWF इंडिया,
ऑप्शन सी पेटा इंडिया या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी WWF इंडिया। WWF इंडिया ने अस्पतालों और वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करने के उद्देश्य से अपोलो हॉस्पिटल की निदेशक उपासना कामिनी को फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है। उनका फोकस देश भर के कई राज्यों पर होगा जो अधिकांश इको क्षेत्रों को कवर करते हैं। फ्रंटलाइन फॉरेस्ट कर्मचारी अक्सर स्थानीय समुदाय के सदस्य होते हैं और समुदायों और संरक्षण के बीच एक इंटरफेस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। WWF इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के जस्टिस महमूद जमाल को किस देश के सर्वोच्च न्यायालय के लिए नामित किया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ब्रिटेन या ऑप्शन डी फ्रांस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कनाडा। 11वां प्रश्न है, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 जून, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 22 जून या ऑप्शन डी 19 जून। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 21 जून। हर साल 21 जून को लोगों को हाइड्रोग्राफी और हर किसी के जीवन में इसकी आवश्यक भूमिका के बारे में जागरूक करने के लिए विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IHO के कार्यों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। यह समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए देशों से मिलकर काम करने और दुनिया भर में सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय नेविगेशन की तलाश करने के लिए भी मनाया जाता है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 2021 की थीम है 100 Years of International Cooperation in Hydrography। अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन यानी IHO अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक ब्यूरो था जिसे 1921 में स्थापित किया गया था। अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन के महासचिव माथियास जोनास हैं तथा इसका मुख्यालय मोनाको में है। कल फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।